नमस्कार, मैं हूं रिंकू सेठी और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो ताल ठोक के। और आज हम बात करेंगे चीन के लिए क्यों खास बन गया है बलूचिस्तान। पाकिस्तान का बलूचिस्तान सूबा एशिया में सोने और गैस के सबसे बड़े भंडारों में से एक है। चीन की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को अंजाम तक पहुंचाने के लिए खास जगह है बलूचिस्तान। लेकिन अहमियत जताने के लिए इतनी सारी खास बात होने के बावजूद भी बलूचिस्तान अपने मुल्क का एक दूर दराज वाला इलाका है और जिसे शायद उसके ही देश के लोगों ने भुला दिया है। गरीबी का ये आलम है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे पिछड़ा सूबा माना जाता है। 2 दशक पहले पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान के रेगिस्तान में ही परमाणु परीक्षण किए थे और पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं परमाणु ताकत का दर्जा दिलाया था। वो साल 1998 के मई का महीना था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सरकार ने चगाई जिले में ये परीक्षण किए थे। पाकिस्तान उस परीक्षण को चगाई 1 कहता है, लेकिन 22 साल पहले की वो घटना बलूचिस्तान के लिए अब इतिहास है। उसका भूगोल अफगानिस्तान और ईरान से जुड़ा है। बलूचिस्तान का वर्तमान पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ बलोच राष्ट्रवादियों की लंबे समय से चली आ रही बगावत के लिए जाना जाता है। इस लड़ाई में दोनों ही पक्षों की तरफ से लोग मारे गए हैं। बलूचिस्तान में कई सशस्त्र गुट सक्रिय हैं, जिनमें पाकिस्तान तालिबान, सुन्नी मुसलमानों का चरमपंथी गुट लश्कर-ए झांगवी और अलगाववादी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे समूह हैं। वो BLA ही थी जिसने इसी साल जून के आखिरी हफ्ते में कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हुए हमलों की जिम्मेदारी ली थी। इस हमले में 4 हमलावर समेत कराची शेयर बाजार की सुरक्षा के लिए तैनात 2 सुरक्षा गार्डों और 1 पुलिस अधिकारी की मौत हो गई थी। कहा जाता है कि पिछले साल इसी संगठन ने बंदरगाह शहर ग्वादर के जावेर पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल पर हमले को अंजाम दिया था। दक्षिणी बलूचिस्तान के इस शहर में किए गए हमले का मकसद चीन और दूसरे देशों के निवेशकों पर अचानक हमला करना था, जो इस होटल में अक्सर मिला करते थे। अलगाववादी गुटों का ये मानना था कि इस होटल को अरबों डॉलर की महत्वाकांक्षी चीनी परियोजनाओं के ऑपरेशन सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। बलूचिस्तान के चरमपंथी गुट चीन के निवेश का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। उनकी दलील है कि इससे बलूचिस्तान के स्थानीय लोगों का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन इन सब के बीच ये सवाल ज़हन में आता है कि पाकिस्तान के इस सूबे में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से ये चीन के लिए रणनीतिक रूप से इतना महत्वपूर्ण हो गया है। पिछले साल मई महीने की 11 तारीख को ग्वादर के जिस जावेर पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल पर हमला हुआ था, वो एक टीले पर बना हुआ है। उसकी लोकेशन कुछ ऐसी है कि होटल से पूरे ग्वादर बंदरगाह का नज़ारा देखा जा सकता है। अरब सागर के किनारे बन रहे इस बंदरगाह को चीन अपनी CPEC चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना के एक हिस्से के तौर पर विकसित कर रहा है। चीन ने इस मेगा प्रोजेक्ट की घोषणा अप्रैल 2015 में की थी। इस प्रोजेक्ट में चीन ने 62 अरब डॉलर की रकम के निवेश का फैसला किया है। इस रकम की अहमियत का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि सेंट्रल अमेरिका के देश निकारागुआ का सकल घरेलू उत्पाद इससे भी कम है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान और चीन को जोड़ने वाली सड़कें, रेल लाइनें और गैस पाइपलाइंस बिछाई जा रही है। ये कॉरिडोर चीन से बलूचिस्तान के ग्वादर तक तकरीबन 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। ये कॉरिडोर चीन को हिंद महासागर में सीधी पहुंच देता है। बलूचिस्तान में चीन की दिलचस्पी नई नहीं है। उसकी नज़र शीत युद्ध के ज़माने से भी पहले से इस इलाके पर है। BBC उर्दू के संवाददाता सकलेन इमाम कहते हैं कि चीन ने हमेशा से ही अपनी पश्चिमी सीमाओं पर रणनीतिक नज़र रखी है। यूरोप, ईरान और मध्य एशिया के दूसरे देशों तक पहुंचने के लिए ये अहम रहा है। ये नई बात नहीं है कि चीन ने कारोबारी और अन्य रणनीतिक कारणों से हमेशा ही पश्चिमी सीमाओं के पार देखा है। लंबे समय से अमेरिका ने दक्षिण पूर्वी चीन में अपना नौसैनिक बेड़ा तैनात कर रखा है। चीन के लिए ये एक अहम कारोबारी रूट है। कुछ लोगों को लगता है कि मलक्का जलडमरू में अमेरिका की इस मौजूदगी से चीन के व्यापारिक हितों का असर पड़ता है। चीन की पूर्वी समुद्री सीमा की तरफ जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे देश हैं, तो पश्चिम में पाकिस्तान जैसा ऐतिहासिक साझेदार देश है।
अगर चीन समंदर के रास्ते अपना माल बाहर भेजने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता चाहता है तो बलूचिस्तान उसके लिए सबसे बेहतर और शायद सबसे आखिरी दांव है। लेकिन ऐसा नहीं है। इस प्रोजेक्ट से केवल चीन को ही फ़ायदा होने वाला है। पाकिस्तान भी इस प्रोजेक्ट के लिए उतना ही बेकरार है। सकलेन इमाम कहते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके पास ना तो अच्छी रेल सुविधाएं हैं, ना ही अच्छे अस्पताल, स्कूल और हेल्थ सेंटर। पिछले 40 सालों में पाकिस्तान में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बहुत कम निवेश हुआ है। पाकिस्तान के पास केवल एक बंदरगाह है, कराची का बंदरगाह, वो भी 100 साल से भी ज़्यादा अरसे पहले औपनिवेशिक दौर में बना था। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में जिन परियोजनाओं पर काम चल रहा है, इस्लामाबाद में बैठी सरकार के पास उतने आर्थिक संसाधन नहीं हैं कि वो अपने बूते पर इन्हें पूरा कर सके। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिस पर उसके सकल घरेलू उत्पाद के 80% से भी ज़्यादा कर्ज है और प्रति व्यक्ति जीडीपी $1500 के करीब है। चीन के इस निवेश को लेकर पाकिस्तान में एक किस्म के तनाव का माहौल भी है। सकलेन इमाम कहते हैं कि पाकिस्तान में अलग अलग तरह का राष्ट्रवाद है। कुछ पाकिस्तान के हर कदम का विरोध करते हैं क्योंकि वे एक स्वतंत्र देश होना चाहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि इस्लामाबाद से हुकूमत करने वाली सरकारों पर पंजाब सूबे का दबदबा रहता है। पंजाब मुल्क की सबसे बड़ी आबादी और क्षेत्रफल के मामले में बलूचिस्तान के बाद दूसरे सबसे बड़ा सूबा है। इन लोगों को लगता है कि इन परियोजनाओं को लागू करने से बलोच लोगों की आवाज़ सुनी नहीं गई और उनके हितों का ख्याल नहीं रखा गया। पाकिस्तान के अलावा बलोच लोग ईरान, अफ़गानिस्तान, बहरीन और भारत के पंजाब प्रांत में रहते हैं। हस्सास कोसा एक गैर सरकारी संगठन बलोच ह्यूमन राइट काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट हैं। उनका संगठन बलोचों के मुद्दों का बचाव करता है। हस्सास कोसा चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के समर्थन में नहीं हैं। वे मूलतः बलूचिस्तान के रहने वाले हैं और अब लंदन में रहते हैं। वे कहते हैं कि पाकिस्तान आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहा है, उसे पैसे की ज़रूरत है और वो इस मुश्किल को हल करने के लिए हमारा इलाका चीन को बेचने की कोशिश कर रहा है। हस्सास कोसा बताते हैं कि चीन और पाकिस्तान की इस साझेदारी से बलोच लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हम लोग ये बात पहले से जानते हैं क्योंकि इतिहास इसकी वजह है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के गैस भंडार के दोहन के लिए कई परियोजनाएं शुरू की। ये गैस हर जगह पहुंचाता है, बस बलोच लोगों को नहीं मिलता है। पाकिस्तान के कुल गैस उत्पादन का आधा हिस्सा इसी सूबे से निकलता है। कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमले को अंजाम देने वाली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इस इलाके के 6 अलगाववादी गुटों में से एक है। ये गुट पाकिस्तान में चरमपंथी हमलों को अंजाम देते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन इन गुटों को आतंकवादी संगठनों का दर्जा देते हैं। पत्रकारों और मानवाधिकार समूहों के लिए बलूचिस्तान एक मुश्किल इलाका है। हाल के सालों में पाकिस्तानी सेना पर इस इलाके में बड़े पैमाने पर दमनात्मक कार्रवाई और मानवाधिकार हनन और उल्लंघन के आरोप लगे हैं। हालांकि पाकिस्तान की सरकार कई मौक़ों पर इन आरोपों से इनकार कर चुकी है। जानकारों का कहना है कि इस्लामाबाद और बलोच अलगाववादियों के बीच जब तक कोई समझौता ना हो जाए, तनाव और हिंसा का माहौल इस इलाके में बना रहेगा। तो कुछ इसी तरीके के मुद्दों के साथ अगले सोमवार रात 8 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात, सिर्फ ताल ठोक के में।